हेलो गाइस, दिस इज कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं, जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन पहली बात तो उनको मॉक टेस्ट देने चले तो जाते हैं वो सोचते हैं 20 25 50 मॉक टेस्ट देंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो मॉक टेस्ट देने का तरीका नहीं पता उनको, और उससे भी ज्यादा मॉक टेस्ट एनालाइज करना उनको नहीं आता। हाँ, मैं फिर से आपको बता दूं, मॉक टेस्ट देने से आईएएस नहीं बढ़ते, मॉक टेस्ट एनालाइज करने से आईएएस बनते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, मॉक टेस्ट के बारे में 3-4 मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, बहुत लंबा नहीं करेंगे। बहुत से लोग क्या होते हैं, मॉक टेस्ट के ऊपर 10-10 पॉइंट बता देते हैं, 20-20 पॉइंट बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल रखना चीजों को। 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें या अपनी तैयारी के दौरान आपको 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका मॉक टेस्ट जो आप अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे और उस मॉक टेस्ट का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। क्या क्या है आपको? सबसे पहला, मॉक टेस्ट का स्कोर। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर चाहे 20 आए चाहे 70 आए, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। देखो, मॉक टेस्ट जो बनाते हैं, मॉक टेस्ट वो लोग बनाते हैं जो ऑलरेडी 3-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, एग्जाम दे चुके हैं। तो वो कई बार क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट बहुत इजी बना देते हैं, कई बार वो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। कई बार आपने देखा हो किसी किसी मॉक टेस्ट में पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो पॉलिटी का कंटेंट वाला बना रहा होगा या पॉलिटी के टीचर ने बनाए होंगे, ऐसा होता है ना। तो मॉक टेस्ट के स्कोर पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। मॉक टेस्ट का पर्पस स्कोर बताना है ही नहीं। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, मॉक टेस्ट का क्या है? मॉक टेस्ट में आपको अपनी गलती पहचाननी है। मॉक टेस्ट में यह देखना है आपको कि आपके क्वेश्चंस कहां गलत हो रहे हैं, कि आपके क्वेश्चंस कहां गलत हो रहे हैं, यह ध्यान रखना है आपको मॉक टेस्ट में। समझ आया? आप पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज अपने आप को एनालाइज कीजिए। मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें बाकी सभी सेक्शंस आपके अच्छे से हो गए, लेकिन हिस्ट्री आपका अच्छे से नहीं हो पाया, तो अब आपको पता चल गया आपके हिस्ट्री क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भले आपको पहले लगता हो कि आपको हिस्ट्री अपने अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन वहां जाके आपको पता चला आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो अब आप हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी चीज क्या होती है बच्चों के साथ, क्योंकि यूपीएससी में एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, क्या होता है कि बच्चों का आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सीधे सीधे उनको फैक्ट याद है, लेकिन फैक्ट जो जरा सा भी एक कंसेप्ट थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है एकदम से, है ना। तो वो कंफ्यूजन, वो प्रेशर झेलने के लिए मॉक टेस्ट होता है। वहां पे जब आप मॉक टेस्ट में आप 20-25 बार आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या होगा, आप एकदम से शॉक नहीं होंगे और वो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस कम होंगे, जिससे होगा क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने सुना है ना बच्चों को कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। हम पढ़ रहे हैं, मैंने कोई बुक 5 बार पढ़ ली, लेकिन उस बुक में से जो फैक्ट्स वो बार बार पूछता है वो मुझे याद नहीं रहते। वो कैसे याद रहेंगे? जब आप उनको जाके टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे, वहां पे आप याद करोगे, अरे यार ये पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा। अब आप घर आके उसको रिवाइज करोगे, अब आपको पता चल गया ये चीज इंपॉर्टेंट है, या इस तरीके के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब आप बुक करोगे तो बुक पढ़ोगे तो आप और अच्छे से फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करोगे। तो मॉक टेस्ट से रिवीजन अच्छी हो जाती है, आपके फैक्ट्स भी आपको जनरली याद रहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है, मॉक टेस्ट का पर्पस समझो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉक टेस्ट का पर्पस स्कोर बताना नहीं है, तो मॉक टेस्ट का मतलब पर्पस क्या है? जी हां, मॉक टेस्ट का पर्पस है कि आप 2 घंटे एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट दो और उस प्रेशर को झेलो। मॉक टेस्ट जो वो कहते हैं ना कि मैं जितना पसीना लड़ाई से पहले बहाऊंगा उतना कम मेरा खून बहेगा लड़ाई में। जी हाँ, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस यहां पे करेंगे उतना आपको प्रेशर बियर करने की आदत बनती जाएगी। जितना ज्यादा आपके प्रेशर बियर करने की आदत बनेगी, आप एग्जाम में कहते नहीं बच्चे कि यार एकदम से लास्ट टाइम में मैं वो हो गया, एकदम से मतलब वो मेरा पेपर खराब हो गया, एकदम से होपलेस हो गया मैं पेपर देख करके, वो सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप 25-30 मॉक टेस्ट अगर देते हैं, मान लेते हैं, तो आपने इजी वाला भी दे रखा है, आपने बहुत डिफिकल्ट वाला भी दे रखा है। अब यूपीएससी का पेपर आपको सरप्राइज नहीं करेगा, आपको टेस्ट दे दे करके पेपर देने की आदत पड़ चुकी है। अब कैसा भी आए आप वहां पे तैयार हैं, आपको प्रेशर झेलने की आदत पड़ चुकी है। तो मॉक टेस्ट का जो पर्पस है वो स्कोर नहीं है, वो है उस प्रेशर बिल्डअप करने की कैपेसिटी आपकी है, प्रेशर झेलने की कैपेसिटी बिल्डअप करना। तो उसको समझो और वही तरीके से उसी सोच को ध्यान में रखते हुए आप मॉक टेस्ट देने जाओ। लास्ट चीज है टाइम मैनेजमेंट।
आपने देखा होगा बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव वाला पेपर छूट जाए? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। कल ही मैंने एक बच्चे को बोलते सुना, सर मैंने मॉक टेस्ट दे रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही मैंने टाइम देखा लास्ट के 15 मिनट बचे, मुझे एकदम से होपलेस हो गया और मेरे एकदम से क्वेश्चन जो है उनको मुझे करने में टाइम लगने लगा। ऐसा होता है। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको मॉक टेस्ट बार बार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। मॉक टेस्ट में आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और वही 100 क्वेश्चन उनको आप इफेक्टिव तरीके से, सही तरीके से 2 घंटे में सॉल्व करना सीखते हैं। तो मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर बढ़ाने के लिए मत जाओ, मॉक टेस्ट सीखने के लिए जाओ। मॉक टेस्ट एक आपका टीचर है। मॉक टेस्ट को ढंग से एनालाइज करो तो आपका फायदा देंगे। और अगर सिर्फ ऐसे के नंबर बढ़ाने के लिए आप जा रहे हो कि हाँ मैंने 25 किए, मैंने 50 किए, मैंने इतने किए हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मॉक टेस्ट भले ही कम करो लेकिन एनालाइज करके करो। वीडियो ये खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू।